So a very warm, yeah, okay, fine. So a very warm good morning, guys, and welcome for React and JavaScript course. So in the last session, we have just seen regarding the implementation. We have just seen the regarding the implementation of JavaScript events and DOM. तो पिछले सेशन में हमने DOM के बारे में देखा था that what exactly the DOM is and what are the important factors of DOM. Okay, तो बहुत ही important topic था जो हमने discuss किया था. Okay, which we have just discussed with. तो आज के सेशन में हम उसी टॉपिक को आगे जस्ट फॉरवर्ड करेंगे. जस्ट विल फॉरवर्ड इट वन स्टेप अहेड और हम देखेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली डॉम फंक्शनैलिटीज आर विथ रिस्पेक्ट टू सम एग्जांपल्स. ओके, तो आज के सेशन में हम एग्जांपल पे जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज और मेथडोलॉजीज देखने वाले. ओके, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो जैसे मान लेते हैं कि लाइक हमें. Okay, so today we are going to discuss regarding a simple functionalities. Okay, आज हम कुछ फंक्शनलिटीज पे वर्कआउट करेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम एक काउंटर ऐप क्रिएट करेंगे. ओके, इन द टुडे सेशन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ काउंटर ऐप फर्स्ट. ओके, बाकी फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ डाउन को रखता हूँ. So we will see that in the last session we have seen that what exactly the DOM is, कि DOM क्या होता है, how to work with the DOM, तो कौन सी मेथड होती है, क्वेरी सिलेक्टर का यूज क्या किया जाता है एंड किस तरीके से आप एड इवेंट लिस्टर को हैंडल कर सकते हैं. आज के सेशन में हम ऐप पे डिस्कस करेंगे. सो वी विल जस्ट सी काउंटर ऐप. ओके, सो वन बाय वन कुछ ऐप्स देखेंगे आज, डेवलपमेंट भी करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So let's see that one. So just I will use that file in my script. Okay, and let's open this page with live server. Let's open this with live server. Good to go. Okay, very good, great, fine. So now let's move towards the some of the important factors that we are going to learn. तो आज के सेशन में हम काउंटर ऐप क्रिएट करेंगे. ओके, अभी काउंटर ऐप क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज यूज ऑफ काउंटर ऐप. लाइक से आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्रिएट करना है. मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा लाइक आई जस्ट वांट टू मेक द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. ये काउंटर एप्लीकेशन का एक सैंपल आपको फ्लिपकार्ट की साइट पे मिलेगा. ओके, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वन ऑन द फ्लिपकार्ट साइट. ओके, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हो, जैसे मैं यहाँ पे MITV सर्च करूंगा एंड इफ आई जस्ट ऐड इट टू द कार्ट. ओके, if I just add it to the cart, just give me a minute. Okay, so I'm adding it. So you will see that I'm having a counter over here. See, मैं यहाँ पे increment कर सकता हूँ. Okay, you can see that I can increment it. See, जितने चाहिए उतने में increment कर सकता हूँ. Okay, so जितने चाहिए उतने increment कर सकता हूँ. And you can see that the increment will increase. I can also make a decrement. हम decrement भी कर सकते हैं चीजों को. Okay, and like say if I just say reset, तो वो रिमूव हो जाएगा. एक्चुअली हम रीसेट रखेंगे, रीसेट बटन, जिससे पूरा की पूरा काउंटर रीसेट हो जाएगा. तो काउंटर आप नॉर्मली बहुत सारी जगह पे यूज करते हो. ओके, व्हेन इट कम्स टू द पिक्चर वी यूज इट नॉर्मली. ओके, बहुत ही जगह पे हम उसे यूज करते हैं. ओके, यस. सो नाउ, या, so please inform me once more time the screen is visible. It is visible. Okay. So देखिए यहाँ पे अगर हम just अगर हम फ्लिपकार्ट की साइट पे आए एंड जस्ट इफ आई ओपन एनी फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट एंड इफ आई जस्ट से ऐड टू कार्ट, तो वो हमारे कार्ट में ऐड हो जाता है. एंड यू कैन सी दैट कि हम प्रोडक्ट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं. सी काउंट, प्रोडक्ट का काउंट हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं और उसे हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं. So by using plus and minus we can increment and decrement. So this is something which we are going to see today. किस तरीके से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लाइक हमारे पास रिमूव नाम का ऑप्शन है. ओके, वेयर हमें रिमूव ऑप्शन, सो मैं सिंपली रिमूव भी कर सकता हूँ. ओके, एंड इट विल गेट एम्प्टी.
तो अगर मान लेते कि मुझे अगर काउंटर किसी पर्टिकुलर काउंटर को रीसेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. So now to get this ideology in a very clean way, we will create a button. हम बटन क्रिएट करेंगे. बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक से माइनस, जो माइनस का काम करेगा, डिक्रीमेंट का काम. ओके, सो यू विल सी दैट कि वो माइनस साइन देगा. और इन सारी चीजों को मैं सेंटर में लेके आऊंगा. सो आई विल यूज अ सेंटर एलिमेंट. देखिए मैं कुछ भी सीएसएस यूज नहीं करूंगा यहाँ पे. ओके, आई विल बी वेरी क्लीन विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बाद में हम सीएसएस यूज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्नैप स्पैन ऐड करूंगा विच विल हैव अ काउंटर एज अ जीरो बाय डिफॉल्ट, जिसके अंदर जीरो रहेगा. और एक बटन मैं ऐड करूंगा which will be like say increment, and then I will have one more button called as a reset. Okay, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं काउंटर को. दैट वी कैन डू. अभी मुझे हर एक के ऑपरेशन पे काम करने के लिए उन्हें क्लिक या फिर उन्हें एक आईडी देना पड़ेगा. सो जस्ट आई विल से आईडी एज लाइक से डिक्रीमेंट. सो आई विल जस्ट से डिक्रीमेंट बीटीएन. ओके, फिर स्पैन एक काउंटर रहेगा. सो दिस इज अ काउंटर टेक्स्ट. सो आई विल जस्ट यूज आईडी. आई विल जस्ट से काउंटर टेक्स्ट. तो जो भी काउंटर रहेगा उसका टेक्स्ट हम यहाँ पे पास करेंगे. अभी जो मेरा सेकंड बटन है वो है इंक्रीमेंट. सो आई विल जस्ट से दैट आई वांट एन आईडी विद द इंक्रीमेंट btn. सो नेम उसका इंक्रीमेंट btn रहेगा. और जब भी और मुझे इसे रीसेट करना है, सो आई विल जस्ट यूज लाइक से आईडी रीसेट काउंट. रीसेट काउंट. So once this is done, now the next step is going to be, तो एक बार आपका UI का हो गया तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं. सो आई विल जस्ट से स्प्लिट टू राइट. और हमें पता है कि हम ये सारे के सारे जितने भी काउंटर्स है, मतलब जितने भी आईडीज हैं, आई जस्ट वांट टू टेक ऑल द आईडीज इन जावास्क्रिप्ट, राइट. जितने भी आईडीज है वो जावास्क्रिप्ट में लेने हैं. सो जस्ट आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ देम and let's paste it over. Okay, and I will just use like say a var डिक्रीमेंट btn. ओके, और हर एक को हमें डॉक्यूमेंट का यूज करना है. सो आई विल जस्ट से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर. ओके, मैं मल्टी कर्सर का यूज कर रहा हूँ. अल्ट का यूज करके आप ये कर सकते हैं. और हर एक के अंदर वो करस्पॉन्डिंग आईडी में यूज करूंगा. सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द डिक्रीमेंट btn. फिर रहेगा मेरा काउंटर का टेक्स्ट. फिर रहेगा इंक्रीमेंट btn. रीसेट काउंट. एंड यू विल सी इट विल बी अ परफेक्ट वन ओवर हियर. ओके, बहुत ही परफेक्टली ये वर्कआउट करेगा विदाउट अ ट्रबल. ओके, it will just work out perfectly without a trouble. Now the question comes over here is that कि अभी हम डिक्रीमेंट पे जाएंगे तो हमें एक इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा. सो आई विल जस्ट से डिक्रीमेंट इवेंट लिस्नर. सो जस्ट आई विल से ऐड इवेंट लिस्नर. और हमें यहाँ पे उस पे क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इट विल हैव अ कॉल बैक. ओके, जिसमें हमें इवेंट मिलेगा एंड वी कैन से दैट console.log क्लिक. ओके, console.log क्लिक. दूसरा सिनेरियो ये है कि लाइक वंस दिस इज डन, वही चीज हमें इंक्रीमेंट में भी करनी है. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट btn डिक्रीमेंट क्लिक एंड सेकंड वन विल बी इंक्रीमेंट क्लिक. सो लेट्स सेव इट. ओके, चलिए इसे सेव करते हैं. द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, ये चीज हम कंसोल में चेक करेंगे. लेट्स टेस्ट दिस इन अ कंसोल. तो कंसोल में हम उसे टेस्ट करेंगे. ओके, कंसोल में हम उसे टेस्ट करेंगे. So now if I just say increment, see मेरा increment बटन क्लिक हो रहा है. If I click on decrement तो decrement बटन क्लिक हो रहा है. ओके, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेशन
पे ऑपरेट करने के लिए हमें वी विल नीड वन वेरिएबल, लाइक से आई विल जस्ट से काउंटर, और बाय डिफॉल्ट ये काउंटर जीरो रहेगा बिकॉज टेक्स्ट में भी मैंने यहाँ पे जीरो दिया। लेकिन जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा ये काउंटर मुझे इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस कर सकते हैं। ओके, और काउंटर को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, काउंटर डॉट लॉग, जस्ट आई कैन चेक द काउंटर। सो यू विल सी दैट द काउंटर इज इंक्रीजिंग। ओके, अभी मैं इस पर्टिकुलर इसको रिमूव कर देता हूँ एंड यू विल सी दैट द काउंटर इज इंक्रीमेंटिंग। उसी तरीके से मुझे डिक्रीमेंट करना है, सो हमें सेम लॉजिक यूज करना पड़ेगा, ओनली वी नीड टू मेक इट डिक्रीमेंट। Okay, just we need to make it decrement, so I will just say minus and let's save it। तो आप देख सकते हैं कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों कर रहे हैं, और जब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस इनपुट इस पर्टिकुलर को रीसेट करना है। ओके, तो हम रीसेट का भी ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड कर सकते हैं, सो वी कैन जस्ट डू द रीसेट एज ऐड इवेंट लिस्टनर, रीसेट काउंट। और जब मैं रीसेट को कहूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई जस्ट वांट। So now if I just increment, it increase. If I make decrement, is decrease. और अगर मैंने reset किया तो वो zero set हो जाएगा। Okay? And now the last thing which we are going to do, हम हर एक particular increment और decrement के अंदर वो counter inner just will use inner text, inner HTML, and then we will pass that counter over here। और सारी जगह पे हमें यही चीज करनी है। ओके, सारी जगह पे हमें यही चीज करनी है। So we need to use the same logic for all the things, because जब भी काउंटर अपडेट होगा वो हमें HTML के अंदर पास करना है। So you will see that we have just created a very simple structure, and now if I try to increment, you will see it's incrementing। अगर डिक्रीमेंट किया तो डिक्रीमेंट हो रहा है, और अगर रीसेट किया तो रीसेट हो रहा है। So if I just click on this, it will get reset। Okay, so this is what the counter system we are having with, और यही सिस्टम हम अभी अभी हमने कार्ट में देखी थी। The same system we have just seen inside the cart। ओके, जिसमें आप इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट कर सकते हैं, दैट इज रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव जस्ट क्रिएटेड और कॉल ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स। हमने उन्हें टेस्ट नहीं किया था बिकॉज मैंने जब आईडी कॉल किया था आई हैव जस्ट कॉपी द सेम नेम, तो मैंने हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली टेस्ट नहीं किया, लेकिन आप करोगे आपके साइड से। ओके, एज अ डेवलपर और एज अ लर्नर यू विल डू दैट वन। ओके, यस, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? हेलो यस प्लीज। सर, आप अभी आपने बोला कि हर एक को टेस्ट करना था, मीन्स समझा नहीं, मीन्स किस चीज को आप बोल रहे थे? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको आइदर एलिमेंट आता है या फिर नल आता है, ठीक तो है। आपको एक बार चेक करना है कि वो एलिमेंट है या नल है। लास्ट सेशन में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, याद है? टेस्ट अच्छा, एलिमेंट। वो फंक्शंस है, ओके ओके, समझा। तो उस फंक्शन का यूज करके आप टेस्ट कर सकते हो यहाँ। ओके, ओके, विच इज हाईली रिकमेंड दैट यू मस्ट डू दैट वन। यस। ओके, हर एक को अब मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको टेस्ट करना था हम लोग को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी सर इसमें एक डाउट था कि यस, आपने हर एक के लिए क्वेरी एड इवन लिस्नर डाला है, बराबर? उसमें फिर एक मिनट ना, यस। फिर वो क्लिक फंक्शन लिखा है, फिर ये पैरामीटर पास किया इवेंट का, वो क्यों किया है? उसका जरूरत हाँ, है क्या? उसका कोई अभी आपको कोई भी यूज नहीं है। ओके, आप इसे करंटली इग्नोर कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए हाँ नहीं, कि उसका यूज क्या हुआ, हम बाद में देखने वाले हैं, आप अभी लाइक से बता। नहीं, उसका यूज बेसिकली क्या होता है, इवेंट आपको इवेंट्स की डिटेल देता है। लाइक से अगर आपको चेक करना है कि कौन सी की प्रेस हुई है, कभी कभी होता है ना, जैसे गूगल पे आप सर्च करके एंटर हिट करते हो, तो आप वहां पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी की प्रेस कर रहा है। तो इवेंट्स का यूज करके आप लाइक से पोजीशंस वगैरह ले सकते हो कि कौन से पोजीशन पे क्लिक ऑपरेशन हुआ था, माउस ट्रैक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप जो आप इवेंट के अंदर कर सकते हो। ओके,
कौन सा पैरामीटर हम पास करके उधर कर सकते हैं, इवेंट लिखने का जरूरत ही नहीं ना सर। नहीं नहीं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे आपने ई दिया तो भी चलता है, बट एक एक प्रोफेशनल वे होता है कि लाइक अगर आपको यहाँ पे इवेंट मिल रहा है, इवेंट ऑब्जेक्ट, तो आप इवेंट नाम ही यूज कीजिए, दैट इज व्हाट सजेस्टेड। मीन नॉर्मली इवेंट होता है या ई होता है, अगर आप जो बोल रहे हो उसी हिसाब से यस बराबर। यस, बेसिकली ई या फिर इवेंट होता है, बट इट्स गुड प्रैक्टिस फॉर अ लर्निंग फेज कि आप यहाँ पे इवेंट ही लिखिए। ओके, आप कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ पैरामीटर, तो पैरामीटर वेरिएबल कोई भी रह सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इवेंट ही रहना चाहिए। और बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग इवेंट रखा। यस। ओके। और ये अभी हमने जो टेक्स्ट लिखा काउंटर, काउंटर के नीचे, काउंटर माइनस या प्लस या जीरो के नीचे काउंटर डॉट टेक्स्ट डॉट इनर डॉट एचटीएमएल इज इक्वल टू काउंटर। तो ये हमें इसका ऐसा ये हर एक में एक एक लाइन ऐड किया है ना सेपरेटली। यस यस यस, सो तो हम वो क्यों ये किया है? क्यों करके नहीं डाल सकते क्या मीन? सॉरी, अब ये तीन एक ही लाइन तीन बार लिखा है ना। तो हम उसे नॉर्मलाइज करेंगे ना, इसी कोड को हम नॉर्मलाइज करेंगे अभी। हाँ अच्छा, आप बता रहे हो मीन्स वो यस बड़ा लाइन कॉमन किधर से होकर के उसको ही डाल देंगे तो। यस यस यस, वी आर गोइंग टू सी दैट वन, ओके, डोंट ओके वरी। सर। ओके, या, ओके। सो नाउ टेक एन एग्जांपल लाइक से, अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो कोड आपके तीन कोड तो सेम है, ओके, एवरीथिंग इज सेम। सो कैन वी कंट्रोल दिस लॉजिक इन अ वेरी प्रिसाइज वे? द आंसर इज यस, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ओके, लाइक से काउंट करके, जस्ट आई विल क्रिएट इट। और इस फंक्शन में आपको एक टाइप मिलेगी, ओके, लाइक से टाइप, कि कौन से टाइप का काउंट है, मतलब आपको रिसेट करना है या फिर क्या करना है, जस्ट इट विल गिव अ टाइप। बाय डिफॉल्ट ये जो टाइप है, ओके, इट विल बी एम्प्टी, तो मैं यहाँ पे इसे एम्प्टी एज अ टाइप दे दूंगा, ओके, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, हम यहाँ पे सिंपली स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे, स्विच विल यूज, और वी विल यूज अ स्विच टू चेक विच टाइप इज। तो अगर मेरा टाइप अगर इंक्रीमेंट रहा, तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ओके। अगर मान लेते कि मेरा काउंटर अगर डिक्रीमेंट रहा, तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इट विल परफॉर्म अ डिक्रीमेंट ऑपरेशन। सो हम माइनस करेंगे उसको, और अगर कुछ भी नहीं रहा तो हम उसे रीसेट करेंगे। सो अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर नहीं रहा, इन दैट केस वी विल रीसेट इट, okay? ओके। We will have this one, okay, we will have this one। और एक बार हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया, लाइक से वी हैव इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड और काउंट, वी नीड टू सेट दैट टेक्स्ट, तो हम उसे यहाँ पे यूज करें। तो इससे होगा क्या, आप जो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। जस्ट आप कहोगे लाइक आई जस्ट वांट टू मेक अ इंक्रीमेंट, okay, I just want to have the increment, you can just use it, okay, a simple and a sober one। so यहाँ पे मैं just उस काउंट को कॉल करूंगा। अभी जब टाइप मुझे देनी है, तो अगर डिक्रीमेंट में दे रहा हूं तो टाइप में मैं लिखूंगा डिक्रीमेंट, ओके। अगर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो टाइप में मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट, और अगर रीसेट करो तो टाइप में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो सिंपली डिफॉल्ट में चला जाएगा, ओके। सो हमने एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने स्विच ऑपरेशन का यूज किया, बिकॉज मुझे पता है एट ए टाइम एक ही चीज होने वाली है, इधर देयर विल बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट कब होगा, जब हमारी टाइप मैच नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट एम्प्टी दिया है, सो दैट द टाइप विल नॉट मैच, या फिर मैं कुछ भी नहीं दूंगा यहाँ पे, बिकॉज अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया तो भी डिफॉल्ट टाइप मेरा एम्प्टी रहेगा, ओके। सो ओके। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ टाइप विल बी एम्प्टी, अगर मैंने कुछ भी पास नहीं किया। नाउ यू विल सी स्टिल आवर कोड इज वर्किंग, and it has a minimal code now, means redundancy of the code is removed, ओके, हमने कोड की रिडंडेंसी रिमूव की। हाँ, उसके लिए हमें थोड़ा लाइन ऑफ कोड बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हमें एक तो हम स्विच कंडीशन यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ की फैक्टर्स बढ़ेंगे, बट दिस इज द गुड प्रैक्टिस दैट योर कोड इज नॉर्मलाइज नाउ, ओके, इट्स नॉर्मलाइज।
So this yes. is the way how you can deal with the functionality. Yes, any question, any query? हाँ सर, वो फंक्शन लिखा है काउंट में अपने, ठीक है, वहाँ पे लाइन नंबर 27 में वो उधर टाइप जो ब्लैंक है, मीन्स डिक्लेयर वैल्यू उसको असाइन नहीं किया, बराबर, वो फिर अपना वो वैल्यू फिर रिसेट के लिए आपने यूज किया है, बराबर ना? नहीं, ये डिफॉल्ट के लिए मैंने किया। डिफॉल्ट मतलब क्या कि अगर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, ओके, यहाँ पे लाइन नंबर 24 पे कुछ डेटा पास कर रहे हैं क्या हम? नहीं। हाँ, तो अगर डेटा पास नहीं किया तो ये जो टाइप होती है, ये वेरिएबल अनडिफाइंड देता है बेसिकली। तो हमें अनडिफाइंड नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने एम्प्टी सेट किया है। ओके, एमटी आपने क्या? इसे रिमूव भी कर दिया तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप कोई डेटा टाइप अगर लिखते हो तो उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, विच इज सजेस्टेड। ओके, फिर आपने उसको एमटी डिक्लेयर किया, फिर स्विच में वो टाइप लिया, यस। फिर आईएनसी एंटर प्लस प्लस। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपने इंक्रीमेंट अगर पास किया तो इंक्रीमेंट का कोड रन होगा, जैसे मैंने इंक्रीमेंट पास किया। ये बराबर। डिफॉल्ट होते हैं। डिफॉल्ट मतलब क्या? अगर आपने फंक्शन कॉल के टाइम पे अगर कोई डेटा कोई अगर पैरामीटर पास नहीं किया, इन दैट केस इट विल वर्क। ये तभी वर्क होता है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो वो एम्प्टी सेट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट से पास कर रहा हूँ तो वो इंक्रीमेंट ही पकड़ेगा उसे। अगर बराबर। मेरे पास इंक्रीमेंट नहीं है, या फिर मैंने अगर डिक्रीमेंट या फिर कुछ भी पास नहीं किया, तो फिर ये टाइप असाइन होती है एज एम्प्टी। ओके, और बाय डिफॉल्ट में अपने फिर काउंटर जीरो किया, जो ये डिफॉल्ट फिर वो रिसेट के लिए यूज कर रहा है ना फिर? यस यस यस, ये रीसेट के लिए यूज करेगा। ओके, और फिर उसका सब कंडीशन होने के बाद फिर आउटपुट काउंटर डॉट टेक्स्ट इनर एचटीएमएल में आ रहा है। यस, बिकॉज हमें एक ही जगह पे वो कोड चाहिए था, बिकॉज लाइक वी नीड टू अवॉइड द रिडंडेंसी ऑफ द कोड, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस लॉजिक। ओके, ओके, समझे। so like this is what a logic you are having with, okay, so like आपके पास ये लॉजिक है, okay, you are having this logic, okay, you are having with this logic। अभी और एक चीज हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि लाइक से आपको कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने। अभी ये तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन हुआ, राइट? बट क्या हम सिर्फ इसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्या? द आंसर इज नो। तो कभी कभी क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज आप सर्वर का डेटा, ओके, सर्वर का डेटा एक्सेस करने के लिए भी यूज करते हैं। सो टू एक्सेस सर्वर डेटा वी यूज जावास्क्रिप्ट, ओके, वी यूज जावास्क्रिप्ट। और ये जो चीजें होती हैं, इनके सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट का असिंक्रोनस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ओके, तो ये ऐप समझ में आ गया किस तरीके से आप यूज कर सकते हो या फिर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? सर एक नॉर्मल ये वो स्टेप वाला विजार्ड रहता है ना अपना, विच वन? स्टेप्स का विजार्ड रहता है ना, एक स्टेप कंप्लीट किया तो नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप जाएगा, फिर सेकंड स्टेप जाएगा, थर्ड स्टेप, यस यस यस। उसमें भी ये काउंटर का यूज होता है ना, मैंने नेक्स्ट कंप्लीट किया तो नेक्स्ट में जंप करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आप अलग लॉजिक यूज कर सकते हैं। लाइक व्हेन यू से नेक्स्ट स्टेप, तो फिर वो आपको दैट दैट विल हैव लाइक से करंट विच ऑन विच बटन यू आर, और ऑन विच पेज यू आर, या फिर उस बटन के क्लिक पे आप दूसरा कोई पॉपअप शो कर सकते हो। ओके, दैट इज समथिंग विच इज डिफरेंट। नहीं, तो पॉपअप नहीं, वो टैब फॉर्मेट में रहता है ना, स्टेप फॉर्म फिलअप के टाइप नहीं रहता, स्टेप नंबर 1 2 3 4? हाँ, सो लाइक उसमें नहीं नहीं, हाँ उसमें आप चेक कर सकते हो कि कितनी है। यस यस, उसमें नंबर होता है बेसिकली, लाइक विच नंबर यू आर करंटली फीड विद। हाँ तो फिर वो, आप उसे एनिमेट करके इंक्रीमेंट कर सकते हाँ उधर, चलो, ओके, हो। या एनी मोर क्वेश्चन? listen, ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अभी लाइक टेक एन एग्जांपल। हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, लाइक वी वांट सम डेटा, ओके, लाइक अभी जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई डेटा है, ओके, यू आर हैविंग सम डेटा, ओके, यू आर हैविंग सम टिपिकल डेटा विद यू, राइट? तो हमने एरे की मेथड्स, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें देखी है, राइट? वी हैव जस्ट सीन एवरीथिंग।
तो जैसे मान लेते हैं कि मुझे कुछ डेटा सर्वर से लेके आना है, ओके, लाइक आई विल जस्ट ओपन द प्रेजेंटेशन, सॉरी, मायरो जस्ट give me a minute. Yeah, so just I will create a batch for you guys. Uh, so just I will create that one. So just I will create it. So it's your JavaScript, right? Just have to create a frame. Just like say intro to promises. Okay. So जैसे मान लेते हैं कि like say you are having a simple server, okay? तो जैसे कि मान लेते हैं कोई server है, okay? Take an example of server. यहाँ पे अभी हमारे पास तो कोई सर्वर है नहीं, so I will take a server of a fake app store, fake app store, okay? तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्वर है और I will just take a very simple one, that is a server, okay? Just we are having one server. अभी ये जो पर्टिकुलर सर्वर है, ओके, और हमारे पास हमारा डेटाबेस है, सॉरी, हमारे पास हमारा पर्टिकुलर लाइक से यूजर इंटरफेस है, दैट इज कॉल्ड एज आवर ब्राउजर, ओके, वी आर हैविंग अ ब्राउजर विद अस, वी आर हैविंग अ ब्राउजर विद अस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लाइक आप इस ब्राउजर से सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ओके, सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट दे सकते हो, लाइक आई कैन जस्ट से दैट, लाइक से you can just send some request, okay, जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, so like आप कुछ डिमांड कर सकते हो, you can just demand it, you can demand it, बेसिकली डिमांड को हम टेक्निकली रिक्वेस्ट कहते हैं। तो जब भी सर्वर पे अगर आप कुछ सर्च करते हो या फिर कोई डिमांड करते हो तो उसे आप रिक्वेस्ट कहते हैं, और उसके अगेंस्ट में सर्वर आपको क्या देता है, फीडबैक देता है, इट जस्ट गिव यू अ फीडबैक, क्या देता है वो से, आप उसे सॉरी सर्वर क्या देता है आपको, रिटर्न में फीडबैक देता है, जिसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, ओके, टेक्निकली हम इसे रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये दो तरीके का होता है, एक रिस्पॉन्स होता है सिंक्रोनस वे का, और एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होती है सिंक्रोनस वे, और दूसरी होती है असिंक्रोनस वे। दो वे होते हैं हमारे पास, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस में आपका पेज लोड होता है, ओके, तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे, जैसे आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो, तो सिंक्रोनस में क्या होता है, बेसिकली पेज लोड होता है आपका, ओके, सो सबमिट होता है या फिर लोड होता है, तो हर बार आपको एक नया पेज आएगा, दैट इज व्हाट असिंक्रोनस मींस। असिंक्रोनस मींस व्हाट, आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, page will not refresh, page will not refresh, so this is what the two things are। तो जब आपको पेज लोड होने के बाद ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आप सिंक्रोनस भी यूज करोगे। अगर मान लेते हैं कि लाइक यू वांट दैट कि डेटा तो सर्वर को जाना चाहिए बट पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, इन दैट केस यू कैन
can just use asynchronous way. Okay. अभी लाइक रियल वर्ल्ड में अगर मुझे एग्जांपल देना है, सो गिटहब सॉरी गूगल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. तो गूगल में दोनों चीजें यूज होती है. जैसे मैं यहाँ पे HTML सर्च कर रहा हूँ, तो यू विल सी कि मुझे HTML के सजेशन आ रहे हैं. तो क्या हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है क्या? तो No. और पेज इज गेटिंग रिफ्रेश? No. नो, राइट? तो यहाँ पे अगर मैंने CSS भी पास किया, इफ आई जस्ट सर्च फॉर CSS, मुझे CSS मिल रहा है. बट जैसे मैं किसी पे क्लिक करूंगा, you will see that page will be get reload. दिख रहा है पेज रिलोड हो रहा है. तो जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को, तो ये पेज का रिक्वेस्ट हमें या फिर डेटा मिल रहा है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग विच इज सिंक्रोनस. जब भी आप कोई सर्च करो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे HTML सर्च करूंगा, तो ये वाली जो रिक्वेस्ट है, ये वाला जो डेटा आपको मिल रहा है, दिस रिक्वेस्ट, इट इज बेसिकली असिंक्रोनस रिक्वेस्ट. और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जो आपको पेज रिफ्रेश दिख रहा है, दिस रिफ्रेश पेज इज अ सिंक्रोनस रिक्वेस्ट. सिंक्रोनस मतलब बेसिकली यहाँ पे वो डेटा सेंड किया गया है. You will see that the Google have used this particular URL, see, to send a data, also to send the request. Okay, तो URL में भी ये डेटा फीड कर रहा है. अभी हम देखेंगे बेसिकली क्या होता है ये. Okay, so don't worry about it. Yeah. So this is what asynchronous and asynchronous mean. तो आपका जो पेज है या फिर आपके जो जावास्क्रिप्ट होती है, asynchronous logic अगर आपको यूज करना है, which is very popular one and which is highly recommended, so you need to learn how something more about JavaScript. Okay, आपको JavaScript के बारे में और थोड़ा सीखना पड़ेगा इसके बारे में, and that is what we are going to see it over here. यही चीज अभी हम देखने वाले हैं. समझ में आ रहा है बेसिकली मुझे क्या एक्सप्लेन करना है? Yes, sir. The point is clear? Yes, sir. मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी यू गाइज आर हैबिचुअल विद दैट. मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ. ओके, इस टॉपिक. Okay, but yes, this is how the overall scenario is. Okay, this is how the overall scenario is. तो अगर मुझे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस अगर अचीव करना है, तो सिंक्रोनस हम अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल. बट अगर असिंक्रोनस अचीव करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो वे है. वन इज कॉल्ड एज XHR, ओके, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज फेच. तो एक तो हम XHR API XHR यूज कर सकते हैं. XHR का मतलब होता है XML HTTP रिक्वेस्ट. ओके, इसी चीज को बहुत सारे लोग AJAX भी कहते हैं. दैट इज asynchronous JavaScript and XML, AJAX. ओके, इसी पर्टिकुलर चीज को. ओके, और फेच बेसिकली फेच ही होता है, उसका कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं होता है. बट ये एक प्रॉमिस बेस API है. ओके, अभी प्रॉमिस का कंसेप्ट हम आगे चल के सीखेंगे, बट हम API का कंसेप्ट अभी सीखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी दिस फेच राइट नाउ. कि हम XHR नहीं देखेंगे. XHR एक ओल्डर फैशन है और इसमें आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ता है. बट जब फेच की बात आती है, तो फेच में आपको कम कोड लिखना पड़ता है. You need to don't worry to be or don't need to go with very like say a very huge code functionalities. एरर हैंडलिंग भी बहुत ही सिंपल है फेच में. ओके, सो चलिए इसे समझते कि कैसे यूज कर सकते. सो बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉमिस बेस API का मतलब क्या होता है? क्या होती है प्रॉमिस? यस, पता है क्या प्रॉमिस क्या होती है? ना मालूम नहीं इसका डिटेल. मींस टेक्निकली नहीं मालूम. या टेक्निकली नहीं पता तो भी चलेगा. नॉन टेक्निकली क्या होती है प्रॉमिस? यस सर आप ही बताइए. यस नितिन. सर आप ही बताइए. Yeah, I'm getting voice from your side. Okay. सर अभी आवाज आ रहा है? Yes, yes. सर आप ही बता दीजिए. टेक्निकली मींस एक्सप्लेन करने को थोड़ा डिफिकल्ट, मींस नॉर्मल लैंग्वेज में भी डिफिकल्ट. या भाई देखिए, नॉर्मल लाइफ में प्रॉमिस का मतलब क्या है? जैसे मान लेते कि मैंने आपको कहा लाइक वी विल हैव सेशन एट 8. ये क्या हुआ? मैंने आपको कमिटमेंट की, राइट? यस. ये कमिटमेंट है.
क्या हो सकता है, इसके दो आउटपुट हो सकते हैं। एक तो हमारा सेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा। राइट, एट यस। 8, इट विल बी स्टार्ट एट 8, या फिर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी गेट कैंसिल, राइट, कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं प्रॉमिस बेस्ड एपीआई। तो अगर आपको कमिटमेंट दे दी दैट दिस इज गोइंग टू बी, वी विल स्टार्ट द सेशन एट 8, और मान लेते हैं कि अगर 8 को स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, दैट द प्रॉमिस इज ट्रू, जो मैंने आपको वादा किया था वो ट्रू हो गया, कमिटमेंट की थी वो ट्रू हो गई। यस। यहाँ पे टेक्निकली हम ट्रू मतलब कहते हैं रिजॉल्व, ओके, प्रॉमिस ट्रू हो गई तो रिजॉल्व हो गई। अगर मान लेते हैं कि आपकी अगर प्रॉमिस ट्रू नहीं हुई, मतलब जैसे मैंने जो आपको कमिटमेंट की थी, हमारा सेशन कैंसिल हो गया, ओके, सो वी हैव जस्ट कैंसल्ड आवर सेशन, सो इट वाज कैंसल्ड, ओके, वो कैंसिल हो गया। तो अगर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी कमिटमेंट फॉल्स हो गई। कमिटमेंट फॉल्स होना मतलब वो रिजेक्ट हो जाती है प्रॉमिस। So either you will have a promise as a true or promise as a false. Okay? Promise as a true or promise as a false. Okay? तो अगर आपकी प्रॉमिस अगर ट्रू हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके? अगर फॉल्स हो गई तो वो सिंपली रिजेक्ट हो जाती है। अगर प्रॉमिस ट्रू हो गई तो फिर उसका डेटा हम देन ब्लॉक में हैंडल कर सकते हैं। We can handle the data in then block. तो देन नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें हम हैंडल कर सकते हैं। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गई, सो वी नीड टू हैंडल डेटा इन कैच ब्लॉक। तो अभी कैच ब्लॉक में उसे हैंडल करनी, ये ट्राई कैच जैसा होता है, चीजें हम ट्राई करते हैं, अगर चीजें रिजॉल्व होती है तो वो देन में आएगी, मतलब वो फुलफिल हो रही है। एल्स अगर रिजेक्ट हो जाती है तो हम उसे कैच कहते हैं, वी बेसिकली से इट एज अ कैच। दिस इज व्हाट द प्रॉमिस कम्स इनटू द पिक्चर। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। तो प्रॉमिस अगर मुझे क्रिएट करनी है, तो प्रॉमिस मतलब एक फंक्शन ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट करूँ, लाइक से सेशन स्टेटस, सेशन का स्टेटस मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, दैट लाइक से व्हाट इज द सेशन स्टेटस, ओके, एंड लाइक से जस्ट ये एक फंक्शन रहेगा, ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि लाइक अगर मान लेते कि अगर यहाँ पे विल जस्ट से इज ट्रेनर अवेलेबल, ट्रेनर अवेलेबल है या नहीं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। तो अगर ट्रेनर अवेलेबल है तो हमें ट्रू आएगा, सो आई विल कॉल दिस फंक्शन लाइक से सेशन स्टेटस, तो मैं यहाँ पे ट्रू पास करूंगा। ट्रू का मतलब है कि वो है, इज अवेलेबल। तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ चेक कर सकते हैं, इफ इज ट्रेनर अवेलेबल इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पे मैं कंसोल में लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके, वी विल हैव अ सेशन स्टार्ट एट 8, ओके। अगर ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, लॉग में सेशन कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आई विल से सेशन कैंसल, and just I will say session start at 8. So if I just try to run this code, you will see that it will give me an output that session is start at 8. और अगर यहाँ पे मैंने अगर false सेट किया तो वो क्या होगा, false हो जाएगा। अभी यहाँ पे if else कंडीशन लिखना बहुत ही सिंपल है, पर जब रियल वर्ल्ड की बात आती है, जैसे आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, तो रिटर्न में अगर आपको मान लेते हैं कि सर्वर का कोई एरर आ गया, तो उसे यहाँ पे हैंडल करना इज नॉट पॉसिबल।
So for that promises are important for us, because promises में हम catch और then लिख सकते हैं. We can have a try catch block. तो किसी फंक्शन को प्रॉमिस में अगर कन्वर्ट करना है, करंटली ये एक नॉर्मल फंक्शन, तो मुझे अगर इसे प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो हम async नाम का एक कीवर्ड यूज करते हैं. We use async keyword and now you will see it's a promise. देख रहे हैं यहाँ पे आपको? Can you see that one? It's a promise now. Yes. ये एक प्रॉमिस है. तो जैसे मैं async कीवर्ड यूज रिमूव कर दूंगा, वो एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा. ओके, बट जैसे मैं async कीवर्ड ऐड करूंगा, इट विल बी इन आवर प्रॉमिस फंक्शन. तो प्रॉमिस अगर हम इस फंक्शन को अगर हम प्रॉमिस बना रहे हैं तो हमें आइदर रिजेक्ट या फिर रिजॉल्व करनी पड़ेगी. तो अगर से यूजर अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न. ओके, अगर मुझे रिजॉल्व करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न. ओके, और अगर ये रिजॉल्व है मतलब अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉमिस, जो मेरी प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो गई है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व. और फिर उसके अंदर हम ये सिंपली पास करेंगे. ओके, तो हम प्रॉमिस का जो बेसिकली फंक्शन होता है उसमें रिटर्न ही करते हैं. तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व से वो रिजॉल्व हो जाती है. अगर मान लेते हैं कि प्रॉमिस अगर रिजॉल्व नहीं हुई, मतलब ट्रेनर अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट. ओके, तो टेक्निकली जो आपका जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व और प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट हम कर सकते हैं. यहाँ पे और थोड़ा कम कोड हम कम कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं कि बेसिकली अगर रिजॉल्व हो रहा है तो आपको उसे लिखने की भी जरूरत नहीं, जस्ट यू कैन से रिटर्न. आपको उसके रिजॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं, रिटर्न भी कर दिया तो भी वो रिजॉल्व ही होता है. सो राइटिंग लाइक दिस लाइन ऑफ कोड एंड जस्ट मिनिमाइजिंग इट लाइक दिस, देन दे बोथ आर द सेम. ये दोनों सेम चीजें हैं. तो टेक्निकली हम जब रिजेक्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट मेथड यूज करनी है तभी हम उसका यूज करते हैं. Okay? या फिर हम बेसिकली प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट का यूज करेंगे. This is one of the great feature which is available with you guys. Okay. Okay, तो अभी अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई तो कौन उसे हैंडल करेगा? कौन हैंडल करेगा? Then server. देन हैंडल करेगा. तो जब मैं ये प्रॉमिस रन कर रहा हूं, अगर वो रिजॉल्व हो गई तो उसे हैंडल करने का काम देन करेगा. सो देन आपका क्या करता है, देन में आपका डेटा आता है. तो ये एक कॉलबैक फंक्शन होता है देन में. सो यू नीड टू राइट अ कॉलबैक फंक्शन, फिर उसमें आपको उसका रिजल्ट आएगा एंड देन यू कैन प्रिंट दिस रिजल्ट console.log. ओके, लेकिन अगर मान लेते कि प्रॉमिस अगर आपकी रिजेक्ट हो गई तो कौन हैंडल करेगा उसे? एग्जैक्टली. तो देन का तो हमने लिखा, लेकिन अगर मान लेते कि प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो गई तो इस देन के बाद आप डायरेक्टली कैश लिख लीजिए. ये भी आपका एक कॉलबैक फंक्शन ही होगा जो रिजेक्ट पे रन होगा. उसमें आपको एरर आएगा, तो एरर प्रिंट करने के लिए हम console.error का यूज करेंगे for the fancy red color. And just I will say that whatever the error is, please determine that error. तो ये प्रॉमिस जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है. अभी इनबिल्ट भी प्रोमिसेस होती है तो आपको उस पे वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कस्टम प्रॉमिस ऐसे लिखते हैं. ओके, वी हैव द सेशन स्टेटस. अगर ये सक्सेसफुली रन हुआ तो देखिए ये एक प्रॉमिस है, तो आपका देन ब्लॉक रन होगा. अगर ये रिजेक्ट हो गई तो इन दैट केस कैश ब्लॉक रन. नाउ इफ आई सेव दिस, आपको मिलेगा एक रिजेक्शन, सेशन कैंसल. क्यों? बिकॉज मैंने फॉल्स डाला था फंक्शन कॉल पे. इसने चेक किया कि ट्रेनर है या नहीं, नहीं है तो इसने रिजेक्ट कर दिया. एल्स अगर मैंने यहाँ पे ट्रू अगर डाला, यू विल सी दैट इट विल गिव मी द आउटपुट सेशन स्टार्ट अगेन. सो यू विल हैव दैट बोथ द वे दैट यू कैन हैंडल द लॉजिक. और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which you must know at the time of development. Yes, sir. Yes, any question, any query?
सर एक मिनट वो कर्सर हटाइए। Yes, please. कर्सर आपका माउस है उधर वो मैं Which one? नहीं वो कर्सर था ना, एक मिनट हाँ, खाली उधर वो दिख नहीं रहा था, एक मिनट। Uh, तो ये अभी आपने 60 सेशन में ट्रू पास किया बराबर। हेलो। yes, 65 पे. या 65 पे फिर आपने बोला कि वो प्रॉमिस सक्सेस हुआ इसलिए हमने देन में फंक्शन लिखा, ठीक है, देन एक फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन। अगर प्रॉमिस सक्सेस होती है तो फिर ये वाला ब्लॉक रन होता है, अगर यस, प्रॉमिस रिजेक्ट होती है तो ये वाला ब्लॉक रन होता है. फिर आपने देन प्रॉमिस सक्सेस हुआ इसलिए फंक्शन किया कॉल बैक वाला, उसमें रिजल्ट, फिर कॉल बैक रिजल्ट। तो ये Yes, रिजल्ट जो पास किया है वो फिर वो रिटर्न वाला स्टेटमेंट 59 को yes, प्रिंट करेगा। yes, yes, yes. जो भी ये रिजल्ट आ रहा है आपको यहाँ पे, वो आपको ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है, और जो एरर आ रहा है वो लाइन नंबर 61 वाला स्टेटमेंट आ रहा है. सो ऑन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट इट वर्क्स इन दिस वे. एक डाउट था, वो रिजल्ट पैरामीटर्स वो फंक्शन को कॉल बैक में आपने दिया बराबर, रिजल्ट वाला। यस यस यस. तो ये बेसिकली क्या होता है, मैं इसका वर्डिंग बता देता हूँ. देन मतलब फुलफिल्ड, यस, ओके, और कैच मतलब होता है रिजेक्टेड. यस, ओके, तो अगर फुलफिल्ड हुआ तो देन रन होगा, फुलफिल्ड मतलब रिजॉल्व हुआ फिर, अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर कैच रन होगा. तो ये दोनों बेसिकली दो कॉलबैक फंक्शन लेके आते हैं जिसके अंदर आपको रिजल्ट और एरर मिलेगा. तो लेकिन अगर ये मान रिजल्ट। लेते कि अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर को, तो हाँ, जैसे मैं यहाँ पे डिमांड कर रहा हूँ कुछ रिसोर्स, तो फीडबैक में अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो ये देन में रन होगा, अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो कैच में रन होगा फिर. ओके. लेकिन ये डाउट मेरा ये था, वो रिजल्ट उसको कैसे उसको मिला वो तो दैट इज 659। दैट इज द इनबिल्ट मैकेनिज्म. वो इनबिल्ट मैकेनिज्म है, ये डिपेंडेंसी है. अगर आप रिजॉल्व करते हो, रिजॉल्व मतलब यहाँ पे मैं यूज करूंगा प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व. ये प्रॉमिस का इनबिल्ट मैकेनिज्म है. तो अगर मैं उसे रिजॉल्व करता हूं तो उसका डेटा हैंडल करेगा देन, और ये एक कॉलबैक फंक्शन देगा जिसके अंदर आपको ये रिजल्ट मिलेगा. रिजल्ट मतलब ये वाला टेक्स्ट जो आप लाइन नंबर 59 पे पास कर रहे हो, वही आपको लाइन नंबर 66 पे मिलेगा. और अगर आप रिजेक्शन कर रहे हो तो जो आपको कोड टेक्स्ट लाइन नंबर 61 पे आपने पास किया है, वही आपको लाइन नंबर 59 पे मिलेगा. दिस इज द इनबिल्ट मैकेनिज्म ऑफ द प्रॉमिस. ओके, मेरा डाउट था वो पैरामीटर डिक्लेयर किया फिर उसको किधर असाइन नहीं किया, तो डायरेक्ट वो 15 इनबिल्ट है इसलिए और 59 वाला आउटपुट दे रहा है क्या? यस यस, ये वाला बोल रहे हैं ना. हाँ, वो रिजल्ट मैंने फिर खाली हाँ, डिक्लेयर। तो जैसे यहाँ पे देखिए ना, हमने ट्रू पास किया तो उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर कलेक्ट किया, सही या गलत. हाँ, ये वो बार वो समझे मेरे को, ट्रू को उधर हमने कलेक्ट किया। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है. ये देखिए, ये फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन जब कॉल हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है. हाँ, मेरा लेकिन डाउट डायरेक्टली वो हम इस रिजल्ट तरीके को से, कॉल किधर कलेक्ट किधर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट 59 पे वो बाय डिफॉल्ट है इसलिए उधर आ रहा है क्या? यस यस यस, दैट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ प्रॉमिस. क्योंकि हमने ये सेशन स्टेटस को ऊपर मींस कलेक्ट कर रहा है ना, इस ट्रेनर अवेलेबल ट्रू और फॉल्स में, तो इसको मेरे को समझा नहीं रिजल्ट को कहाँ से कलेक्ट कर रहे थे। हाँ, तो वो ये वाला रन कर रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं ना यहाँ पे. यस, यस। तो अगर रिटर्न रिजॉल्व अगर हो गया तो फिर देन वाला ब्लॉक रन होगा, सक्सेस वाला. और अगर मैंने रिटर्न अगर रिजेक्ट किया तो फिर वो एरर वाला ब्लॉक रन करेगा. एट अ टाइम एक ही रन होता है, आइदर देन और आइदर कैच, दोनों एक यस, साथ रन नहीं होते कभी. यस। ओके, ओके. ओके। सो या दिस इज व्हाट फॉर टुडेज पार्ट. ओके, अभी जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम फेच एपीआई पे वर्कआउट करेंगे. ओके, वी विल जस्ट सी द फेच एपीआई, बिकॉज वो एक्चुअली हमें देखना है, यस, क्योंकि हमें एक एप्लीकेशन पे काम करना है जिसे कहते हैं वेदर ऐप. तो अभी हमें एक वेदर ऐप क्रिएट करना है. ओके, और यस। वेदर ऐप को क्रिएट करने के बाद हम एक छोटा सा और एक एप्लीकेशन बनाएंगे दैट इज लाइक से सिंपल ई कॉमर्स साइट. ओके,
जो हम डेवलप करें, ओके, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ओके, यस सर। यस, फाइन, ओके। यस, फाइन। सो नाउ वी विल हैव आवर नेक्स्ट सेशन। हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो आपको 16 को रहेगा, दैट इज ऑन मंडे, ओके। इवनिंग को हमारा सेशन नहीं रहेगा, ड्यू टू सम रीजन आई विल बी नॉट अवेलेबल, so we will आज not have a session in आप the बोल evening. रहे हो? Just I will stop the recording.